हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं सिर्फ जावेद आजमी। अपने एक पुराने प्रोजेक्ट पे हम लोग आए हैं जो एक छोटे से कारखाने में चालू हुआ था, ब्रिटिश कॉलेज जामियातुत तौहीद। और अभी इतना बड़ा अदारा बन गया, आप देखिए 2002 में कायम किया गया था और आज 2022 23 और 24 के बीच में इसकी लगभग इतनी साल उम्र होते होते ये भी बड़ा हो गया। 1 लाख स्क्वायर फीट के करीब कंस्ट्रक्शन हो गया है। उसमें मस्जिद भी हो गई है, उसमें सब चीज़ें हो गई है। कोई कहीं आलिम का काम कर रहे हैं, बहुत से लोग मसाजिद में इमाम बन चुके हैं। और सेकेंडरी स्कूल का भी कॉलेज स्कूल चालू हुआ है यहाँ पे। हायर सेकेंडरी चालू करने की कोशिश कर रहे हैं और सेकेंडरी 9th क्लास तक पहुँच गए हैं करके। तो बाकी सारी एम्यूनिटीज़ अल्लाह की तौफीक से और जमीयत अहले-हदीस ट्रस्ट के जिम्मेदारों की मदद से, उनकी मेहनत से यहाँ पे सब अमल में आ चुकी है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए, पूरी बिल्डिंग जो है एक ऐसा लगता है पूरा घर है और घर के अंदर में सारी चीज़ें एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की गई। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग देखिए कि एक प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद जब फ्लोरिश होता है तो उसमें कितना अच्छा लगता है, वो बनाने वाले को, उसमें शामिल लोगों को कितना अच्छा लगता है। ये प्राइमरी स्कूल है, यहाँ भी आप मेरे साथ बने रहिए। हम लोग कोशिश करेंगे बच्चों से भी बात करें, उनके स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके टीचर से भी मुलाकात करेंगे और पढ़ाई किस लेवल पे होती है, एक जो भावना होती है ना कि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, कैसा पढ़ाया जाता है, तो आपको फिजिकल दिखाऊंगा भी मैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा। वो जो रास्ता आ रहा है ना, वो रास्ता सीधा अपने जामियातुत तौहीद पर आता है ऐसे। अब ये जामिया की कोशिश ये है कि पूरी जगह ले ली जाए, इसमें बल्कि एडवांस दिया हुआ है। और ये जगह जब ले ली जाएगी तो मेन गेट, मेन एंट्री यहाँ से हो जाएगी। तो मैंने अभी मौलाना से कहा कि एंड के ऊपर थोड़ा रास्ता चौड़ा कर देंगे हम लोग, ताकि कोई बड़ी गाड़ी आए तो टर्न ऑन होने में आसानी होगी। अभी दोनों बिल्डिंग मतलब साथ में जुड़ गई वहाँ से ना, ऊपर से तीनों मस्जिद में कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं थी तो नहीं छोड़े। अच्छा पता होगा, अच्छा पता होगा। ऊपर से भी जाके कर सकते हैं। ये तो पूरा ऐसे ही उतरते हैं। यहाँ भी एक सीढ़ी है। ये रूम किस लिए रखे थे? ये हम लोग तौहीद के बैक साइड आ गए ना, इधर से देखो, ये पूरा मस्जिद से शुरुआत में देखे थे, अब यहाँ से वो मस्जिद दिख रही है। यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ऊपर का देखिए, ऊपर नाम लिखा हुआ है, इधर ऊपर तूफान आया था। हाँ, तूफान में ये उड़ा ओ दिया। हो, टेरेस का भी इस्तेमाल हो गया माशाल्लाह। अभी फिलहाल कितने बच्चे हैं हॉस्टल में? जामियातुत तौहीद के टेरेस पर हम लोग खड़े हैं। हमारे साथ मौलाना मसूद हक साहब हैं, मेरे उस्ताद, और इस पूरे जमीयत अहले-हदीस ट्रस्ट के सेक्रेटरी और यहाँ के नाज़िम आला समझे। और अभी उनके साथ पूरा घूम लिए हैं। इसके साथ ये बिल्डिंग दिखाना चाहूँगा आपको मैं। एक छोटे से मकान में चालू हुआ अदारा आज एक बहुत बड़ी जाइंट इंस्टीट्यूशन की शक्ल इख्तियार कर गया है, क्योंकि वो जामियातुत तौहीद प्राइमरी स्कूल है और यहाँ पर जो है आलिम फाजिल का कोर्स पढ़ाया जाता है, बच्चों की दीनी तालीम का इंतज़ाम किया गया है इस बिल्डिंग के अंदर में। और जो सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल का सिस्टम है उस थर्ड बिल्डिंग में किया गया है। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड ऊपर से है, तीसरे माले से दूसरे माले से जोड़ा गया है। काफ़ी बड़ा अदारा है, 391 बच्चे करीब इसके अंदर में रहते हैं। हॉस्टल की फैसिलिटी है और खाने पीने का इंतज़ाम है। और स्टाफ की तादाद कितनी मौलाना? कम से कम 44 स्टाफ है कम से कम। और उसी में हॉस्टल फैसिलिटी के साथ साथ हिफ्ज़ का इंतज़ाम है, बच्चे हाफिज़ा भी करते हैं, बच्चे आलिम बनते हैं, यहाँ से सनद लेके जाते हैं। कई बच्चे मदीना यूनिवर्सिटी जा चुके हैं पढ़ने के वास्ते, कई बच्चे और बनारस और बड़े बड़े मदरसों में जाते हैं। हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि इतना बड़ा अदारा भिवंडी जैसे शहर में जमीयत ने कायम किया है और ये जमीयत के सरपरस्तों का या उनके बानियों का बहुत बड़ा कदम था। एक छोटे से अदारे को उन्होंने कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया अल्लाह की तौफीक से। और इसमें तालीम हासिल करने वाले बच्चे लगभग सभी इलाके से आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ भिवंडी के हैं, कई बाहर के लोग भी हैं। और इसका फ़ायदा, जैसे बोलते हैं ना, चिराग जलता है तो शायद नीचे अंधेरा हो, तो भिवंडी में शायद कम फ़ायदा होगा, लेकिन बाहर के लोगों को काफ़ी फ़ायदा है। बच्चे यहाँ रहते हैं, उनको खाने पीने की, रहने की फैसिलिटी सब कुछ अवेलेबल है। बेहतरीन किस्म का खाना बनता है। मैं तो कभी कभी आके खाना भी खाता हूँ यहाँ पर। हाँ, ये डॉक्टर अजमल मंसूर मदनी, ये अपने यहाँ बदर मदनी खुद। हाँ, मुलाकात थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग मैनेजमेंट ऑफिस में आ गए हैं और सारे जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं, जैसे कि शेखुल जामिया या प्रिंसिपल जिनको बोलते हैं, इशार मदनी साहब। तो मैं चाहूँगा कि सारे लोगों का तारुफ आप खुद कराएं मौलाना। आप मौलाना अब्दुल रशीद समी सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह हैं। आप यहाँ के नायब शेखुल जामिया हैं और इसी तरह से आप मौलाना मोतीउल हक सलफ़ी
जो जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत अहले हदीस ट्रस्ट भिवंडी के और जामिअतुत तौहीद के। इसी तरह से हमारे दरमियान डॉक्टर अजमल मंजूर मदनी हफिज़हुल्लाह हैं। आप जामिअतुत तौहीद के वकील जामिया हैं, यानी रेक्टर है। रेक्टर हैं जी। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम जामिअतुत तौहीद के चहार दीवारी के अंदर हैं। ये जामिअतुत तौहीद भिवंडी का एक उभरता हुआ एक अजीम तालीमी इदारा है जो तकरीबन 6000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। ये जमीयत अहले हदीस 6000 स्क्वायर मीटर। 1 लाख स्क्वायर फीट में आरसीसी इमारत मौजूद है, तहसील कर लीजिए। हाँ, वो आ जाएगा। जिसकी इमारत जो है 1 लाख स्क्वायर फीट आरसीसी है। ये इदारा जमीयत अहले हदीस ट्रस्ट भिवंडी के ज़ेर इंतज़ाम चल रहा है। इसके अंदर हॉस्टल के अंदर तकरीबन 200 से ज़ायद बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ इस इदारे के अंदर 3 शोबाजात हैं, शोबे अरबी, ऐसे ही शोबे तहफ़ीज़ और इसी तरह से शोबे प्राइमरी जो 9th क्लास तक है। यहाँ पर असातिज़ा और दीगर स्टाफ की तादाद तकरीबन 45 की है, जो अरबी, उर्दू, अंग्रेज़ी, मराठी, हिंदी और इसी तरह से दीगर इस्लामी और दुनियावी किताबों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ मदरसे के अंदर कई सारे स्टेट के तलबा पढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के अलावा सूबे बिहार, बंगाल, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और इसके अलावा नेपाल के भी बच्चे यहाँ पर ज़ेर तालीम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से तकरीबन 100 से ज़ायद हुफ़ाज़ और उलमा पढ़ कर के फ़ारिग हुए हैं, जो मुख्तलिफ़ मैदान में दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं और अच्छी खासी तादाद तलबा की आला इदारों में, यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह आलमीन तो इस इदारे को शहर भिवंडी के लिए खुसूसन और हिंदुस्तान के दीगर सूबों के लिए मुफीद और कारआमद बना। यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें हौसला अता फरमा, उन्हें क़ुव्वत अता फरमा और उनकी हर तरह से मदद फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। कितने बच्चे हैं? सब लड़के लड़कियां मिला करके हैं? तबीयत खराब है क्या? बस छुट्टी होने के करीब है तो ऐसे ही होता है। और ये गली ही समझो। ये इंशाल्लाह एक्सटेंशन होगा बाद में। खरीदारी नहीं हुई थी, हाँ, इससे पहले से मैंने चार्ज जोड़ दिया था। हो जाएगा, मतलब नियत मेरे था, हो जाएगा इंशाल्लाह। खरीदारी नहीं हुई थी। वो खरीदारी हो गई ना, बाद में खरीदारी हो गई, रजिस्ट्री हो गई। तो सर ये आगे बढ़ने के लिए छोड़ दिया था मैंने। ये बॉक्स है, तोड़ दिया जाएगा, तोड़ के इसमें से रास्ता हो जाएगा। एक रास्ता बना दिए ऊपर का, बीच में बनाए टॉप वाले पे वो रास्ता बना दिए। अच्छी आइडिया। रास्ता बना देंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या पढ़ रहे अभी? मराठी पढ़ रहे? मराठी बोले रहे कौन रहे? तो कौन बात कर सकता है मराठी में? मैं मराठी हूँ उसके लिए बोल रहा हूँ। हाँ, क्या क्या पढ़े? अच्छा बोलो, अभी क्या पढ़े फिलहाल? खेले? अरे वाह, ये तो और अच्छा काम है। अच्छा, ये पढ़ा था, एक ही आदमी पढ़ा? चलो ठीक है। क्या चल रहा है बेटा? क्या पढ़ रहे हो? पहाड़ है? कौन सा? 2 का? किसको याद है पूरा? अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, सबको याद है। एक आदमी सुनाओ चलो। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तुमको भी आता है? तुमको भी आता है? अच्छा, तुमको भी आता, बोलो। शाबाश, अच्छे से पढ़ो बेटा। हाँ, कितने बच्चे हैं मैडम? टोटल बच्चे कितने हैं? मॉनिटर सिस्टम नहीं है क्या? एक आदमी मॉनिटर होता है उसमें? अच्छा, ये टॉयलेट यहाँ पे ग्रिल लगवा दीजिएगा ना थोड़ा सा, क्योंकि
मेहनत करके बच्चे कभी वहाँ नहीं जाते। पानी पीने के लिए। अच्छा, मतलब फिल्टर किया हुआ पानी आता है इसमें ना। वालेकुम सलाम। बैठ जाइए, क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? बैठ जाइए, बैठ जाइए। उर्दू पढ़ रहे हैं। उर्दू में क्या पढ़ रहे हैं? बच्चों बैठ जाओ। सबक है ना? बैठ बैठ। कौन सा सबक पढ़ रहे हैं? क्या था सबक में, क्या था? हमारा वतन। तो क्या है हमारा वतन, क्या है? अरे समझ में कितना पढ़ के बताओ। हिंदुस्तान हमारा वतन है ना। पढ़ के बताओ। कौन पढ़ के बताएगा इसको? पढ़ो, किताब उठाओ। अभी तक किताब निकाले नहीं, बोलते मैं पढ़ूंगा। अच्छा, ये प्यारा वतन काहे को हो गया भाई? अपना वतन प्यारा क्यों लगता है? नज्म है, उसके लिए बोलो प्यारा, लेकिन प्यारा है ना। हाँ, हम लोग को हवा मिलती है, पानी मिलता है, सब मिलता है इधर। चलो जल्दी करो, पढ़ के सुनाओ। तुम सुना दो, हाँ सुनो। माशाल्लाह। ठीक, बैठ जाओ, बैठ जाओ। शाबाश। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? जावेद आजमी साहब हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? इंग्लिश में क्या पढ़ रहे हैं? ABCD पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? कौन सी क्लास है? 5th स्टैंडर्ड है। अच्छा अच्छा, अभी सेल्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है। अच्छा अच्छा, लिख रहे हैं वो। तो थोड़ा सा बच्चों को जो है ना, इंग्लिश का कुछ दिया करो, कभी ला के सुनाए वो लोग होमवर्क के हिसाब से, और ट्राई टू स्पीक देम इन इंग्लिश। बहुत अच्छा रहेगा। जो 5वीं 6वीं के बच्चे तो अपग्रेड होंगे ना। अस्सलाम वालेकुम। मैंने बहुत जोर से सलाम किया, आवाज आई कि नहीं? कौन सी क्लास है ये? अच्छा ठीक। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? साइंस में क्या पढ़ रहे हैं? ये चीज क्या है? ये शमसी तवानाई का कुछ है ना? सोलर है ना? ये क्या है? सोलर है, सोलर सिस्टम है। इसमें पानी गर्म होता है। कैसे गर्म होता है? सूरज की रोशनी पड़ती है तो ना। हाँ हाँ हाँ, सही सही। अच्छा ठीक बेटा, चलो। ऊपर एक पानी की टाकी होना चाहिए सर अभी। हाँ, अभी नई टाकी बनाएंगे ना। अस्सलाम वालेकुम। और खैरियत है? क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? कुरान नाज़िरा। कौन सी आयत थी ये? सूरह फलक। क्या मायने हैं इसके? क्या अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं उसके अंदर में? क्या है? कुल औज़ बिरब्बिल फलक और घंटी नहीं। अच्छा। 8वीं तक है। 8वीं तक बच्चे कुरान पढ़ लेते। हाँ, 9वीं में नहीं रखते, मगर कभी कभी अरेंजमेंट में इनको पढ़ाया जा रहा है। तो मायने वगैरह माने वगैरह सिखाते नहीं, दुआएं वगैरह है और हदीसें रिवीजन कराते महीने में 1-2 बार ताकि भूले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि कोशिश- लोगों वगैरह में इतना सब्जेक्ट खुद रहता है। तो कोशिश करो कि मतलब मौलाना जो पढ़ाए घर पर जाकर उसके मायने सीखो बेटा।
मायने थोड़ा सा तफसीर का एक आध दो पेज रहता होगा, क्या होगा? नहीं, खुलासा बताते हैं लोग आपके लिए। अच्छा है, मौलाना अच्छा पढ़ाते हैं कि कुछ गड़बड़ है तो बोलो। ठीक है चलिए, अस्सलाम वालेकुम। तो ये आज का दिन था हमारे साथ। हम लोग पुराने मदरसे में जो 2002 में कायम किया गया था हमारी टीम के ज़रिए, हमारे लोगों के ज़रिए, जमीयत अहले हदीस के ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों के ज़रिए। तो ये मदरसा एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन की शक्ल इख्तियार कर गया है और बहुत अच्छा लगा। मौलाना निसार साहब यहाँ मिले, हमारा अब्दुल रशीद साहब मिले। इन लोगों ने बहुत सी मालूमात भी दी और कोशिश में हम लोग हैं कि बच्चों का जो रहन सहन का सिस्टम जो अपग्रेडेड है ऑलरेडी, उसको और अच्छा कैसा किया जा सके। एक सोलार एनर्जी सिस्टम के हिसाब से सोलार पावर का भी प्रोविज़न रखा गया है। वो कैसे लोगों की मतलब लोगों की मदद से, लोगों की कंट्रीब्यूशन से हाउ टू गेट दोज थिंग, उसके हिसाब से कोशिश की जाएगी। और हम लोग यही कोशिश में है कि एजुकेशन जो लेवल यहाँ पे है, दोनों दीनी और दुनियावी, अच्छे ढंग से हो। इसके लिए मैं मेरी अपनी जो खिदमत है हमेशा देते ही रहता हूँ। और भी अच्छे लोगों को हम वेलकम करेंगे। दे शुड कम फॉरवर्ड एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। थैंक यू।